स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट सेशन में अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया था। जोरदार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी और 10% का यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ स्टॉक में नज़र आया था। उसके पहले वाले दिन इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगा था जो कि 20% का था। तो यहाँ पर इस स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके से पिछले 2-3 दिनों में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले लोअर सर्किट लगा 20% का, उसके बाद यहाँ पर 10% की तेज़ी भी देखने को मिली। तो इस स्टॉक में यहाँ पर जो है आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है कल का डेट यहाँ पर इस स्टॉक के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर सेबी की ओर से भी कुछ खबर निकल करके आ रही है इस स्टॉक के लिए, उसका क्या असर इस स्टॉक में होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। क्या कल की डेट में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो है इस स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर हम आगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पर 13 रुपये 30 पैसे पे थी और फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है 14 रुपये 60 पैसे पे। 10% की तेज़ी देखने को मिली। ओपनिंग देखिए 13 रुपये पे हुई थी और उसके बाद 12 रुपये तक का लो बना था, यानी पहले 10% तक स्टॉक गिरा और फिर वहाँ से 10% तो पहले तो कवर किया उसने और फिर वहाँ से 10% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर अगर इस स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए उसके पहले आप देख सकते हैं इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगा था और 20% का, और उसके बाद यहाँ पर जो है 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक के लिए जो सर्किट लिमिट है उसको यहाँ पर चेंज करके 20% से 10% कर दिया गया। इसमें गिरावट हुई, लोअर सर्किट लगा उसके बाद, और उसके बाद यहाँ पर 10% का सर्किट किया गया तो फिर यहाँ पर 10% का अपर सर्किट लग गया। काफ़ी स्टॉक जो है यहाँ पर करेक्ट होकर के अगर देखेंगे इसका 52 वीक हाई तो 108 रुपये वहाँ से 12 रुपये पे आ चुका है। तो अब नीचे इतने नीचे लेवल पे आ चुका है, वो पेनी से ऊपर तक गया था, वापस से पेनी स्टॉक बन गया। तो यहाँ से अब डाउन साइड काफ़ी कम है, यानी अगर स्टॉक गिरेगा भी यहाँ से मान लीजिए तो 12 रुपये से गिर करके 4 रुपये 5 रुपये तक भी जा सकता है। मैं ख़राब से ख़राब स्थिति की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, या उससे भी 1-2 रुपये और के नीचे गिर सकता है। यानी कि थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर अगर कोई चाहे लगाने के लिए लगा करके छोड़ दे, जो भी हो यहाँ से अच्छा हो गया तो काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से कंपनी ने कहा है डिजिटल ऑडियो एक्विजिशन कंपनी करने वाली है, और भी कई चीज़ें कंपनी ने यहाँ पर कहा है, डॉम सेटलमेंट होगा या बाकी चीज़ें। कंपनी का रिज़ल्ट तो अच्छा आ रहा है लेकिन शेयर का प्राइस डाउन हो रहा है, तो उस चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कोई रिस्क लेना चाहता है, और जिसके पास पैसा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कुछ पैसों का, तो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर कोई चाहे तो, क्योंकि यहाँ से स्टॉक के अगर जिस तरीके से कंपनी कह रही है जैसे फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है उसमें अगर सही आ गया, मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है हाँ हो गया मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, उस हिसाब से कोई सोच रहा है तो लगा सकता है। और ऐसे इस स्टॉक से जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की रिज़ल्ट नहीं आती इन्वेस्टमेंट तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर नेगेटिव आएगा तो फिर तो स्टॉक को नीचे गिरना ही है। अब बाकी यहाँ पर बात करेंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हुआ जब अपर सर्किट लगा फ्राइडे को। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ एनएसई पर। 29 लाख 73 हज़ार से ज़्यादा से इसका आफ्टर मार्केट ऑर्डर में बाइंग ऑर्डर भी था। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर भी 1 करोड़ 33 लाख से तक का था बाइंग में एनएसई पर। बीएसई पे भी वॉल्यूम यहाँ पर 2 करोड़ 94 लाख तक का हुआ था, और उसके अलावा 30 लाख से ज़्यादा शेयर्स का यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग में था। तो टोटल जो वॉल्यूम है यहाँ पर लगभग 16 करोड़ तक का यहाँ पर हुआ था। तो अचानक से यहाँ पर जो वॉल्यूम राइज़ हुआ और लोअर सर्किट लगने के बाद 20% का 10% का सर्किट भी यहाँ पर फिर लगा अपर सर्किट, तो फिर इस वजह से जो है यहाँ पर जो है जब भी ऐसा होता है किसी भी स्टॉक में यहाँ पर सेबी जो है वो एक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो है एएसएम लिस्ट में स्टॉक को शामिल कर देती है। इस स्टॉक की बात करेंगे तो पहले जब इसमें लगातार अपर सर्किट लगता था तो ये एएसएम के लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में भी यहाँ पर शामिल हुआ था। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर पता भी होगा, लेकिन और अगर लॉन्ग टर्म में स्टेज 4 में जाता है तो फिर वहाँ पर काफ़ी दिन लग जाते हैं वहाँ से एग्जिट होने में, 3 से 4 महीने वहाँ पर लग जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इतना वॉल्यूम हुआ इस वजह से सेबी ने यहाँ पर इस स्टॉक को एएसएम लिस्ट में दोबारा से डाल दिया है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लास्ट डेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च को यहाँ पर 118 लास्ट डेज हुई थी। तो ये भी यहाँ पर वजह रही है कि काफ़ी ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर गेम चल रहा है, और इतनी ज़्यादा लास्ट डेज होती है किसी भी स्टॉक में तो फिर वो सेबी के रडार पर यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर इस वजह से जो है यहाँ पर सेबी ने क्या किया
यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो सर्किट लिमिट इसका 10% का किया गया ब्राइटकॉम ग्रुप का, और उसके बाद जो है यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को यहाँ पर शॉर्ट टर्म एएसएम के स्टेज 1 में शामिल किया गया। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म एएसएम नहीं है, उतना दिनों तक यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म एएसएम के स्टेज 1 में ब्राइटकॉम ग्रुप को शामिल किया गया और ये इफेक्टिव होगा कल से 3 अप्रैल 2023 से। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म एएसएम में अगर जो ऑपरेटर गेम यहाँ पर चल रहा है अगर वो बंद हो जाता है तो यहाँ पर जो है एएसएम लिस्ट से उसको कुछ दिनों के अंदर भी यहाँ पर जो है एग्जिट शॉर्ट टर्म एएसएम के स्टेज 1 से किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी तरीके से चलते रहा तो फिर यहाँ पर स्टेज को और अपग्रेड भी यहाँ से किया जा सकता है। अगर होना बंद हो जाता है तो फिर एग्जिट भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर स्टेज अपग्रेड के हिसाब से और भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। उम्मीद करें कि यहाँ पर ऑपरेटर गेम नहीं हो उस स्टॉक में। बाकी देखिए यहाँ पर अपडेट कर भी दिया गया है एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज 1 बीएसई की साइड पर। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एक और बड़ी खबर यहाँ पर कंपनी की ओर से निकल कर के आ रही है। ये देखिए यहाँ पर इंटीमेशन ऑफ क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो, ये भी यहाँ पर निकल कर के आ रहा है कंपनी की ओर से। कंपनी में यहाँ पर जो है ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ कर दिया गया, यानी कि अब इसके शेयर्स में यहाँ पर ट्रेडिंग खरीद बिक्री कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए जो कहा गया है ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, द ट्रेडिंग विंडो फॉर डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी शैल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम April 1, 2023 till 48 hours after the public announcement through Board of Directors in their meeting held for announcing the audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2023, along with other matters for which trading window is required to be closed। यहाँ पर देखिए जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सनस है, यहाँ पर बताया भी गया ऑल प्रमोटर्स डेजिग्नेटेड connected persons are advised not to trade in the securities of the company during the aforesaid period of the closure of trading window। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सनस है, कंपनी में किसी पोस्ट पर है, एम्प्लॉयज़ है, उनसे डायरेक्टली रिलेटेड पर्सनस है, उनको कंपनी के सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर जो है ट्रेड करने से मना किया गया है। वो यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो चुका है। और जब Q4 अभी जो ख़त्म हुआ है इसका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट आने के अगले 48 घंटे के बाद तक जो है वो इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर के Q4 का रिज़ल्ट आने के अगले 48 घंटों के बाद तक, उसके बाद वो यहाँ पर ख़रीद बिक्री कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बस बंद हुआ है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स में के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, आप खरीद बेच सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से नॉर्मल यहाँ पर रहने वाला है। कंपनी ने ये भी कहा कि Q4 का डेट का जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट का जो डेट होगा वो भी जल्दी यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, कंपनी वो भी बता देगी। बाकी देखिए कल यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिन है। कल की डेट में यहाँ पर जो है कंपनी की मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 3 अप्रैल को, और इसमें यहाँ पर जो है जो वूची मीडिया ग्रुप यानी मीडियामेंट है उसको जो यहाँ पर शेयर परचेस एग्रीमेंट के तहत उनको शेयर्स अलॉट किया गया था, तो उनका लॉक-इन को यहाँ पर एक्सटेंड करने को लेकर के मीटिंग है, इस पर यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। एक्सटेंशन होगा लॉक-इन का तो फिर वो आगे भी बेच नहीं पाएंगे। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है होगी यहाँ पर, और इसको लेकर के उम्मीद है कि यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट में भी यहाँ पर देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी यहाँ पर जो है तेज़ी देखने को मिली और अभी उम्मीद है कि निफ्टी और भी ऊपर यहाँ से जा सकता है। 17,200 पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा और ऊपर 17,500 550 पे रेसिस्टेंस रहेगा। लेकिन उम्मीद है फिलहाल यूएस मार्केट में तेज़ी है कि आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फॉरेंसिक ऑडिट के रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। जो रिस्क ले सकते हैं काफ़ी कम प्राइस पर, तो थोड़ा बहुत जो रिस्क ले सकते हैं मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कंपनी में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही निकलेगी, तो फिर थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर रिस्क ना ले तो सही रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।